आपको जानकारी के लिए बता दें भाई, जो राजा जयचंद था उसका किला कैसे पलटा था। हाजी हरमान बाबा ने उसके एक किंकड़ी में दम करके उसके किले में फेंक दिया और उसका राजा जयचंद का पूरा किला भाई पलट गया। राजा जयचंद और भाई वो बहुत बड़ा गद्दार था। और यहाँ पर बगल में एक जफराबाद मोहल्ला है, उसने वहाँ पर एक बहुत बड़े कोर्ट का निर्माण कराया था, वहीं पर रहा करता था। लेकिन भाई वहाँ के जितने भी लोग थे उन लोगों के ऊपर वह इतना जुल्म किया करता था। मक्का और मदीना से हाजी हरमान बाबा, जो कि हाजी अली और हाजी मलंग बाबा के भाई हैं, और हाजी हरमान बाबा इनका नाम है। हरमान बाबा के साथ में ही एक यहाँ पर आए थे कठिराव से, जो कि जौनपुर जिला में एक छोटा सा गांव है कठिराव। वहां से एक बाबा आए थे जिनका नाम था मलक बहादुर बाबा। कैसे हो भाई, एक नया दिन, एक नया सफर। एक कन्नौज के राजा जयचंद बेटी, जो उसका बेटी थी संयोगिता, उसका विवाह पृथ्वीराज चौहान के साथ में हुआ था। और उसी से लड़ने के लिए यहाँ पर मैं एक दरगाह पर इस वक्त मौजूद हूँ। उसी से लड़ने के लिए एक बाबा यहाँ पर आए थे जिनका नाम था मलक बहादुर बाबा। मैं यहाँ पर आपको इस दरगाह का जो इतिहास है और जो नज़ारा है वो दिखा देते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही बाउंड्री का जो काम संपन्न हुआ है। उनका नाम नूरुद्दीन है और वो मेरे चाचा लगते हैं, तो चाचा हम लोग कहते हैं। उन्हीं के द्वारा यह काम संपन्न किया गया भाई। और क्योंकि बहुत ज़रूरी था यह काम कराना, बगल वाले जितने भी खेतीहर लोग हैं वो सब लोग धीरे धीरे जो बगल का साइड का जो ज़मीन है भाई वो एकदम समेट रख लिए हैं, क्योंकि जो मज़ार है यहाँ पर मौजूद है। आपकी जानकारी के लिए बता, और इनका मकसद यह था कि हाजी हरमान बाबा के साथ में जयचंद से लड़ाई करना। जब हाजी हरमान बाबा यहाँ पर मक्का और मदीना वो आए तो राजा जयचंद के साथ में उनका युद्ध हर समय चलता रहता था, जहाँ पर भाई हज की नमाज भी अदा की गई थी। तो वो यहाँ पर आए तो मदीना जाने के लिए, मक्का जाने के लिए उनके पास समय इतना नहीं था। ऊपर वाले की तरफ से हुक्म हुआ कि आप वहीं पर ही हज की नमाज अदा कर लीजिए, आपकी नमाज हो जाएगी। तो ये सब लोग हाजी हरमान बाबा के साथ में वहाँ पर हज की नमाज अदा किए थे। आज भी भाई वहाँ पर नमाज अदा की जाती है 2 रकात। जफराबाद में जब हाजी हरमान बाबा और राजा जयचंद के साथ में लड़ाई हो रही थी, तो उसी समय ये कठियाव से हाजी हरमान बाबा के यहाँ पर गए थे। और वहाँ पर जाने के बाद ही कई बार इन्होंने जंग हाजी हरमान बाबा के साथ में फतेह भी किया। लेकिन भाई किसी कारण से पहले समय में जो बड़े बड़े जंगल हुआ करता था ये सब, तो जो लोग जहाँ पर ही शहीद हो जाया करते थे, जैसे यहाँ पर आक्रमण हुआ होगा, बहादुर बाबा शहीद हो गए होंगे, तो इन्हें यहीं पर ही दफन कर दिया गया। एक निशानी छोड़कर जाया करते थे, जो लोग इनके सेना के लोग रहे होंगे, एक इनके निशानी छोड़कर यहाँ पर गए होंगे, ईटा या फिर पत्थर कोई बड़ा सरक कर चले जाया करते थे। उसके बाद कुछ दिन बाद यहाँ पर आकर दरगाह की जो मजार हुआ करती थी उसका निर्माण करके वो चला जाया करते थे। क्योंकि इनके साथ में सिपाही बाबा, पहाड़ बाबा, जो बगल में ही कसगांव में, उन लोगों का भी दरगाह है। ये लोग साथ में ही रहा करते थे। आज भी कहा जाता है कि सिपाही बाबा और बहादुर बाबा दोनों लोग साथ में मिलते रहते हैं। सुबह के टाइम पे ही मैं यहाँ पर आया हूँ, इसीलिए कोई मिस्त्री आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। देख सकते हैं आप कि कोई भी मिस्त्री यहाँ पर नहीं आया है। जैसे ना भाई बहुत ही वीरान में है, आप देख सकते हैं कि अगल बगल में कोई भी घर नहीं है, तो पानी लाने के लिए बहुत दिक्कत हुआ करती थी। यहाँ पर एक पन्ने के द्वारा बना दिया गया है टंकी, और उस बगल का जमीन जो है आप देख सकते हैं वैसे ही छोड़ा गया है। ये हाजी हरमान बाबा के साथ में रहा करते थे। राजा जयचंद था, उसका किला कैसे पलटा था। हाजी हरमान बाबा ने उसके किले में एक छोटी सी किंकड़ी में दम करके, मैंने हाजी हरमान बाबा की जो दरगाह है उसका भी वीडियो बनाया है, आप जाकर देख लीजिएगा। क्योंकि भाई उसमें जो पूरी बात है वो मैंने समझाया अच्छे तरीके से। राजा जयचंद का भीटा, उसे आज भीटे के नाम से जाना जाता है, और ऊंचा सा भाई किला उसके नीचे पलट गया था। आज किला कैसे पलटा था भाई, 12वीं शताब्दी में जब हाजी हरमान बाबा यहाँ पर आए, तो उन्होंने देखा कि राजा जयचंद यहाँ के लोगों पर बहुत जुल्म कर रहा है। इनसे और हाजी हरमान बाबा से और राजा जयचंद से बहुत ही कांटे का युद्ध हर समय चलता रहता था। उसी युद्ध में ये बाबा मलक बहादुर बाबा भी गए थे, लेकिन किसी कारण से यहाँ पर कसगांव में शहीद हो गए। उसके बाद इन्हें यहीं पर दफन कर दिया गया। कुछ दिन बाद आकर इनका दरगाह बाबा का बना दिया गया। हाजी हरमान बाबा ने उसके एक किंकड़ी में दम करके उसके किले में फेंक दिया, और उसका राजा जयचंद का पूरा किला भाई पलट गया। और आज भी उसे कोट आसनी या फिर भीटा के नाम से जाना जाता है। उसका वीडियो मैंने लेटेस्ट चढ़ाया है। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है भाई कि यहाँ पर ये जो काम संपन्न हुआ है, बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि जो भी जानवर हैं वो लोग यहाँ इसमें आकर भाई दरगाह के अंदर आकर बैठा किया करते थे, तो ठीक नहीं है। आप देख सकते हैं इसका गेट भी यहाँ पर लग चुका है।
कहा जाता है कि भारत का सबसे गद्दार अगर राजा की बात किया जाए, सबसे पहले राजा जयचंद्र का बात आता है। क्योंकि भाई जो जयचंद्र था वो बहुत ही बड़ा गद्दार था। अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान का भी साथ वो नहीं दिया था। जब मोहम्मद गोरी के साथ में उनका युद्ध हो रहा था पृथ्वीराज चौहान का 11वीं 12वीं शताब्दी में, तो उस समय पृथ्वीराज चौहान का साथ न देते हुए मोहम्मद गोरी का साथ दिया था राजा जयचंद्र ने। ये सब देखते हुए हाजी हरमैन बाबा के साथ में सिपाही बाबा, पहाड़ बाबा, मलक बहादुर बाबा और कितने लोग भाई जफराबाद, जौनपुर और कचगांव में फैले हुए हैं। बहुत ही पुरानी जो कि मोहल्ला है कचगांव, और यहाँ पर भी सरकी, तुगलक, जयचंद, हाजी हरमैन बाबा सबके द्वारा यहाँ पर युद्ध, कचगांव में युद्ध लड़ा गया है। और यहाँ पर भी बहुत से मजार आपको दिखाई पड़ जाएगा। जो उसी युद्ध में जितने लोग शहीद हुए थे उन सब का मजार और हम सब लोगों को देखने के लिए मिलता रहता है। भाई आप कठियाव से ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके आप हमें बताइएगा, क्योंकि कठियाव के जितने भी लोग हैं वो इनके पास आज भी जो शादी का कार्ड होता है वो लेकर आया करते हैं। और इनके जो परिवार और खानदान के लोग हैं वो, उनका तो भाई यहाँ पर कोई पता नहीं है। कुछ इस प्रकार से बाबा की जो मजार है वो दिखाई पड़ती है। 2-2.5 हिस्से में इनकी जो मजार है पूरी स्थित है इस वक्त मौजूदा हालत में, और पहले समय में और रही होगी। क्योंकि ईद के तीसरे दिन, मतलब ईद के 83 वाले दिन यहाँ पर उर्स लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे इतिहास वाली वीडियो आपके लिए हम लाते हैं।